नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज फिर आपको एनटीपीसी का जो 2025 में जो पूछा हुआ है सीबीटी 1 में उसका क्वेश्चन बताएंगे। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। छोड़ के आते कहता है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपया है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ 2% है तो छूट परसेंट बताइए। इसको दो विधि से बनाएंगे, दोनों विधि ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको अंकित मूल्य से मतलब नहीं है। अंकित मूल्य कितना भी दिया रहे इससे मतलब हमको नहीं। कहता है क्रय मूल्य से 30% अधिक है। जितना अधिक है प्लस 30। अगर 40% अधिक है तो प्लस 40, 30% अधिक है तो प्लस 30, अगर 20% अधिक रहता तो प्लस 20। क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? 30%, तो प्लस 30। कहता है यदि लाभ 2% है तो छूट परसेंट। मान लेते हैं कि छूट उसको x% का दिया हुआ, तो छूट को -x से डिनोट करते हैं। तो छूट कितना दिया? x का छूट दिया, यानी माइनस में छूट मिलता है। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। फिर इस दोनों को गुना करिए, 30 गुना x क्या हो जाएगा? 30x। अब बटा क्या हो जाएगा? 100। यानी इसको ऊपर बैठा दिए, x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटा 100। यानी पहले 30% का अधिक अंकित किया, प्लस 30। कितना परसेंट का छूट दे रहा है नहीं पता है, तो -x% का छूट मान लिए। प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दोनों को गुना किए तो 30x बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है? 2% के लाभ के है, तो 2% इधर कर दीजिए। अब इसी को हल कर दें, आना चाहिए। 30 है, इधर 2 जाएगा तो कितना घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 28 बराबर। ये दोनों माइनस में, इधर आएगा दोनों क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी x प्लस कितना हो जाएगा? 30x बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए 28 बराबर क्या हो जाएगा? 100x, 100 गुना x, 100x प्लस 30x। यानी एलसीएम लीजिएगा, 130x बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? खत्म। यानी कहने का मतलब x बराबर क्या आ गया? 28 गुना 10 कितना हो गया? 280। अब बटा कितना हो गया? 13। 13 से इसको भाग दे दीजिए, इसी को 280 को। 13 दूना 26। यानी ये ऑप्शन तो कट गया, 2 बार में ये तो नहीं लगेगा। 2 जीरो, 13 एकम 13, 21। यानी अब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यानी खत्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भागा दे करके देख लीजिएगा, 21.7 आएगा। दूसरा विधि देखिए क्या करते हैं। कहता है क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर क्रय मूल्य को अगर 100 मानते हैं तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 130। जितना परसेंट अधिक, क्रय मूल्य से 30% अधिक किया है तो क्रय मूल्य को 100 मान ले। 30% का अधिक मतलब 130। 100 में 30 को जोड़ दिए तो 130 हो गया। कहता है यदि लाभ 2% का होता है। अब बताइए, लाभ 2% का होता है। अगर कोई वस्तु 100 रुपया की है, अगर 2 रुपया का लाभ हो रहा है 2% का, तो उसको बेचा होगा कितना में? 102 रुपया में बेचा होगा। तब तो इसको 100 रुपया की चीज को 102 में बेचेगा तो 2% का इसको लाभ होगा। अब देखिए क्या करते हैं। तो छूट परसेंट बताइए। छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। देखिए कितना का अंतर हो गया? 28 का अंतर हो गया। कितना में? 130 में। छूट लगाने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना। एक जीरो से एक जीरो, 280 बटा कितना आ गया? 13। यही आपका क्या था? यही आया था ना, 280/13। दूसरा देखिए क्या करता है। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर 0, यानी कहने का मतलब 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर क्या है? 0 है। दूसरा कहता है 3x² प्लस 4k प्लस 12। 3x² प्लस 4k प्लस 12 बराबर क्या है? 0 है। कहता है दोनों मूल समान है तो k का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर 0, 3x² प्लस 4k प्लस 12 बराबर 0 के दोनों मूल समान है तो k का मान बताइए। कहने का मतलब हो गया 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर क्या हो गया? 0। दूसरा है क्या? 3x² प्लस 4k प्लस 12 बराबर 0। अब कहता है दोनों के मूल समान है। मूल समान का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों में क्या है? बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों में क्या है? दोनों समीकरण में अल्फा प्लस बीटा बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a। तो माइनस b के जगह पर क्या है? -k। a के जगह पर क्या है? 2। इसमें निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। तो माइनस b के जगह पर क्या है? 4, a के जगह पर क्या है? 3।
अब इसी को क्या करिए, बराबर कर दीजिए, दोनों क्या करिए, बराबर कर दीजिए, यानी -k/2 बराबर -4/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, k बराबर क्या होगा, 4 दूना 8 बटा क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।